खुद की सगी बहन ने मुझे स्ट्राइक दे दी। सो फ्रेंड्स, ये है टाइटल। अब आप देखिए, ये टाइटल डाला है बड़कन्नी जिज्जी ने, यानी कि चाय की दीवानी ने। अच्छे से घूम घाम के आ गई ताजमहल पैलेस, हाँ ड्रीम कम ट्रू हो गया। अब आके इस तरह से रायता फैलाया जाएगा, मतलब ये सही है? अपने ही घर में यूट्यूबर्स हैं भाई बहन, और आपस में ही कंट्रोवर्सी करो और यहाँ पे आके लोगों का सी बनो। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और ये जो बड़गन्नी चिच्ची का वीडियो आया है, ठीक है, मेरी सगी बहन ने मुझे दी स्ट्राइक, हाँ। तो ये टाइटल कहीं ना कहीं क्लिकबेट है और बिल्कुल झूठा टाइटल है। कहीं ना कहीं स्ट्राइक स्ट्राइक का जिज्जी ने भी कंटेंट छाप दिया। और मैंने जैसे कि बोला ही था कि छुटकन्नी, जिस तरह से वो उसने बोल दिया था कि वो जो चैनल है पार्टनरशिप में, अभी जिज्जी भी अब आ गई है तो अब वीडियो लाएंगे, और बिल्कुल जिज्जी का वीडियो आया। खैर वहाँ छुटकन्नी का भी वीडियो आ गया है। टाइटल काहे चेंज कर दिया छुटकन्नी तुमने? पहले टाइटल था रात भर सो नहीं पाई, और यहाँ आना हमारा था। मतलब गणेश जी का उन्होंने थंबनेल डाल रखा है, गणेश जी की पूजा में ये लोग पहुंच गए हैं, ठीक है, किसी तरह। और कुछ भी ऐसा नहीं है, उनपे भी वीडियो मेरा आएगा जो जिज्जी ने टाइटल डाला है सारी रात सो नहीं पाई। तो अब आप लोग सोचेंगे कोर्ट केस के चक्कर में या वैसे जिज्जी परेशान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिज्जी की भैया तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि इनको विटामिन B12 का लास्ट डोज लग गया है। उसके बाद नींद आती है। जिज्जी को इतना काम होता है, इतना काम होता है मायके में, कि जिज्जी काम काम कर करके बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई। और रात को फ्रेश रोटी सब्जी बनानी होती है। बस तो हुई जिज्जी की तबीयत हो गई खराब, नाक बंद हो गई। उससे पहले पप्पू मामा की नाक बंद थी, स्टीम ले रही हैं, तो वही उनकी तबीयत हो गई थी खराब, ठीक है। तो उस वजह से जिज्जी की ये हालत थी कि मैं रात भर सो नहीं पाई, मुझे नींद नहीं आई। तो ये तो चलो उनकी वीडियो पे, उसकी वीडियो में डिटेल्ड वीडियो आएगा दोस्तों। बाकी बड़गन्नी जिज्जी जो ये स्ट्राइक स्ट्राइक वाले वर्ड यूज कर रही है, खुद की सगी बहन ने मुझे स्ट्राइक दे दी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सस्पेंस ना रखते हुए खोलती हूँ, और आप लोग लपेटिए। जिज्जी ने झूठ बोला है, मेन बात है, बिल्कुल झूठ है। कहीं से भी कोई स्ट्राइक अंकुश ने क्लियर कर दिया है। एक्टिव स्ट्राइक्स उसके चैनल पे 2 हैं अभी भी, ठीक है। एक गदर वाली एक एक्टिव स्ट्राइक थी, और एक थी चुटकन्नी जिज्जी ने जो उनको दिया है। वही बिल्कुल बहुत सारी स्ट्राइक्स और दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर है, और यूट्यूब को भी पता चल गया भाई ये तो कॉपीराइट का मिसयूज किया गया है। चलिए, बड़कन्नी जिज्जी ने जो आज बातें बोली हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और पूरा जो वीडियो जिज्जी ने आज, कल तो 30 मिनट का था दोस्तों, आज जिज्जी का वीडियो 36 मिनट का है। आप सोचिए जिज्जी ने कितना रायता फैलाया होगा। चलिए, बिना सस्पेंस बनाते हुए मैं बात बताती हूँ। लास्ट में आके जो ये वाया जो टाइटल्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ बात इन्हें लास्ट में ही करनी होती है। तो जिज्जी ने बोला, भाई अभी तक मुंबई गई थी जब, तब इनके चेहरे पे आपको जरा सी भी शिकन या आपको वैसा फील हुआ था कि वाकई इतनी बड़ी बात जिज्जी मन में रख ली, और एकदम से अब मुंबई ऐसे आने के यहाँ पे बाद अब कंटेंट नहीं है तो ये सब स्टार्ट कर दिया है? भाई ये सही है, आपस में ही करो, लोगों को पागल बनाओ। तो इन्होंने ये बोला है कि जब मैं मुंबई जा रही थी, जब मैं तैयार हो गई थी और बाल स्ट्रेट कर रही थी, तब मेरे जीमेल पे एक मेल आता है। उसमें लिखा था कि दिस इज कॉपीराइटेड मटेरियल एंड यू आर गेटिंग कॉपीराइट स्ट्राइक। तो जिज्जी कह रही कॉपीराइट स्ट्राइक, और वो भी छुटकन्नी जिज्जी का नाम भी लिखा हुआ था, किसने दी है, लिव लाइफ विद मी, छुटकन्नी जिज्जी। और जिज्जी हो गई परेशान। पहले इनको लगा कि चलो कई बार म्यूजिक का क्लेम आता है जिज्जी, वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होता, वो कॉपीराइट क्लेम आता है कई बार, ऑडियो अगर आप वैसे यूज कर लो। तो जिज्जी को हो गई टेंशन। अब जिज्जी ये सोचे कि, और कह रही थी कि उस टाइम हम लोग मुंबई भी चले गए, ठीक है। हम लोग ने, जिज्जी ने फिर वो उसकी भी बात करी, जो टर्ब्यूलेंस हुआ वहां पे हम लोग पहुंच गए। और मेरी छुटकन्नी जिज्जी से इतनी बात जिज्जी कह रही नहीं हो रही थी। अब देखिए जिज्जी ने जो स्टोरी सुनाई है, आप लोग लपेटिए, ठीक है। फिर वहां पे मेरी इतनी बात नहीं हो रही थी, और हम लोग बहुत कम बात करते हैं, है ना, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करती। मेरी इनसे बात हुई, और फिर मैंने रात में जाके उससे पूछा कि तूने कैसे स्ट्राइक दी। कह रही मैं पहले मैं ऐसे बोलती थी, हिम्मत कैसे हुई स्ट्राइक देने की, है ना, लेकिन अब मैं उससे मैंने बड़े अच्छे से ही पूछा तो कि क्या था कि मेरे पे स्ट्राइक आई हुई है। तो कह रही थी कि उसने मना कर दिया। खैर ये कह रहे थे कि आराम से हमने बात करी जब हम लोग लाउंज में, हाँ हम, मैं पी रही थी चाय और ये पी रहे थे कॉफी। कह रही उस टाइम मुझे यही फील हुआ था कि क्योंकि मैंने इसका चैनल पहले एक्सेस छीन लिया था, इसका जो चैनल था उसका एक्सेस ले लिया था, तो उसकी वजह से शायद, है ना, मेरे माइंड में ये थॉट्स आ रहे थे जो कि मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, शी सेड। बाकी जिज्जी कह रही थी कि मेरी उससे छुटकन्नी से मैंने क्लियर
कर लिया है। तो फिर इन्होंने ये बताया है कि मैंने फिर उससे बोला कि तू मुझे फटाफट मेल किया, तो मुझे पासवर्ड भेज। जिज्जी पासवर्ड आपको तो सब पता है, जब आपका वो दोनों चैनलों पे शेयर है, और जहां तक पता है आपको पासवर्ड होगा, बड़े जिज्जा को प्रीतो का पासवर्ड, और जहां तक मुझे लगता है पप्पू का भी पासवर्ड पता होगा। जिज्जी यहाँ पे चटक सी मत समझो सबको, ठीक है। खैर फिर वहां पे क्या कह रही थी कि मैंने पासवर्ड देखा और मैंने चेक किया, तो ये कई बार मेरे को समझ नहीं आया कि लिंक मेरे को उसने स्ट्राइक दे रखी थी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलती से जिस चैनल को हम लोग को स्ट्राइक देनी होती है उसकी जगह स्ट्राइक ना देके उसने मेरे चैनल का नाम लिख दिया था, तो ये तो मैं बहुत वो हो गई। फिर मैंने यूट्यूब को कांटेक्ट किया मेल के, तो उन्होंने मेरा मेल खारिज कर दिया। अब देखिए आप इनकी बात सुनिए, ठीक है, कितना झूठ पे झूठ ये कितनी स्टोरीज बनाती हैं। फिर यूट्यूब ने खारिज कर दिया और उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली है, फैमिली मेंबर को स्ट्राइक नहीं दे सकते, ये फेक स्ट्राइक है, और उसी को स्ट्राइक लग गई और उसका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ, और वो भी, और मैं बार बार उससे पूछी जाऊँ, बाद में मेरी जो स्ट्राइक है वो रिजॉल्व हो गया, लेकिन मेरे चैनल, उसका चैनल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, तो उसके चैनल पे रिस्क आ गया। बाकी मैंने उससे पूछा था कि तूने स्ट्राइक दी तो नहीं है, दी तो नहीं, कह रही तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है, मैंने तेरे को स्ट्राइक नहीं दी है। और जिज्जी ये कह रही कई बार एरर भी हो जाता है, तो जिज्जी दिखा दो जरा। हाँ, जैसे मेरे को स्ट्राइक तुम्हारी छुटकन्नी बहनिया ने दी थी, तो मैंने दिखाया था, देखो लिव लाइफ विद छुटकन्नी जिज्जी, इस वीडियो पे, इस शॉर्ट पे दिया है, तो आप भी दिखा दो अगर आपके पास सबूत है तो। जिज्जी अब लाओ, अब ज्यादा ना, मतलब अब तो सही में बहुत गुस्सा आ जाता है जिज्जी, इतना झूठ इतना झूठ, कितना तुम लोग स्टोरी बनाते हो यहाँ पे आके हैं। मतलब सब्सक्राइबर को क्या समझ रखा है कि यहाँ पे आके टरू वालों को तो यकीन भी हो जाएगा। वैसे यार टरू वालों ने भी नीचे लिखा हुआ है, हमेशा नेगेटिव टाइटल्स नेगेटिव चीजें लेकर आते हो, अपने ही रिश्तेदारों में लड़ाई करते हो, यहाँ पे सबका सी काटते हो। खैर फिर जिज्जी ने बोला है कि वो मेरी बहन है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, और आप लोग बताइए क्या सही में वो मुझे स्ट्राइक देगी। बाकी नीचे सबने लिखा है कि तुम होती उसकी जगह तो तुम बिल्कुल दे देती, लेकिन नहीं, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल झूठ है। वहां अंकुश को प्रीतो ने स्ट्राइक दी थी, प्रीतो ने हम सबको भी स्ट्राइक दिया, बहुत रिएक्शन चैनल्स को, तो यहीं से स्ट्राइक स्ट्राइक कंटेंट बनाया गया है। और बाद में वो ये भी कह रही थी कि मैंने उस टाइम उससे बात नहीं करी जब मैं मुंबई जा रही थी, क्योंकि उसको गुड न्यूज मिल गई थी, समझ रहे हैं, गुड न्यूज मिली थी, वो बहुत खुश थी। और लास्ट में फिर इन्होंने ये भी बोला है कि आप लोग बताइए कि क्या वो मुझे स्ट्राइक दे सकती है, और उसकी लाइफ में अभी 2-3 दिन में अच्छा होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है, दोनों अपनी वीडियोस में खुद बताएंगे। मतलब वहां पे पप्पू भी बताएगा और जिज्जी भी बताएगी, मतलब अपना कंटेंट है ना, कंटेंट कंटेंट, डॉलर डॉलर सब। कह रही मेरी लाइफ में भी कुछ होता है ऐसा, तो ऐसे किसी की लाइफ फर्क नहीं पड़ता है। और ये तो जिज्जी ने, ये टाइटल से रिलेटेड है। बाकी आज जिज्जी ने वीडियो में स्टार्टिंग जो करी है ना दोस्तों, जिज्जी ने स्टार्टिंग करी है, और इन्होंने एक और बात बोली है, जैसा उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और वो भी मतलब हम लोग एक होने में, एक करने में यकीन रखते हैं, और अकॉर्डिंग टू आपके कमेंट्स, तो कमेंट्स में तो यही होता था कि आप दोनों बच्चे के लिए एक हो जाओ, तो कहीं ना कहीं जिज्जी ट्राई कर रही हैं। जिज्जी की बातों से तो हम लोग कह ही रहते, ससुराल जाना चाहती हैं, बदलाव हो गई, परिवर्तन हो गई, भाई देख लो इतनी हरकत करके, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा रूप ऐसा परिवर्तन। और वो तो भैया अब अंकुश पर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि अंकुश अब एक्सेप्ट करेगा? इतनी, मतलब इतनी वो कर दो, जग हसाई करा दो, हैरस कर दो, आदमी की, इंसान की जान ही ले लो ऑलमोस्ट, और फिर वो कह दो कि वो जाने चाहती है ससुराल। तो खैर वो तो वो लोग डिसाइड करेंगे, है ना, अंकुश एंड उसकी फैमिली। बाकी जिज्जी की वीडियो में आज स्टार्टिंग जिज्जी ने छत से करी है। अरे भैया छत पे टहल रही थी जिज्जी, ठीक है, और कह रही थी कि मैं 2.5 किलोमीटर वॉक करने आई हूँ, सनसेट दिखा रही थी, और कह रही थी कि मैं वहां पे तो ग्लूटेन फ्री खाती थी और तीनों टाइम वॉक करती थी, अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ, और मैंने ऑयल फ्री किनुआ खाया, गोभी मटर पनीर की सब्जी खाई, दही चटनी नारियल की खाई थी, और पानी मैं थोड़ा रुक के पीती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि आप बैठ के पानी पिया करो, तब से मैं बैठ के पानी पीती हूँ, और इनके लिए भी मैं वेट कर रही हूँ, और ऊपर से मैं वीडियो बनाऊंगी जब ये गाड़ी लेकर आएंगे। बाकी देखो ये सनसेट है, और शुगर का ये कह रही थी 1 मील इन अ डे लेती हूँ, सुबह मैं बस चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बादाम और वो सब खाती हूँ। तो जिज्जी 4:30 बजे खाना खाती है, उसके बीच में जिज्जी क्या लेती हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो कह रही मैं वॉक करने आ गई थी, मेरा रूटीन चेंज हो गया है, पहले मैं 12-12:30 बजे खाती थी, अब मैं 4:30 बजे खाती हूँ। बाकी मुझे भूख नहीं लगती है, 1 मील इन अ डे ही लेती हूँ। और पहले मैं वॉक तो मेरा बहुत हो जाता था, किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर वॉक करती थी, अभी मेरा वॉक इतना नहीं हो पाता है। खैर फिर सनसेट दिखाया जा रहा है, सनसेट की बात की जा रही है, और कह रही थी कि जब मैं
चंडीगढ़ मुंबई जाती हूँ तो मुझे अपना घर नहीं दिखता है दोस्तों। तो ये एरोप्लेन से देखना चाहती कि वो मेरी टेरेस कहाँ है जहाँ पे मैं ऊपर घूमती हूँ, तो वो क्यों नहीं दिखती मुझे। और बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, टेक ऑफ लैंडिंग सब चीज़ों की बात करते हुए दिख रही हैं। फिर जिज्जी कह रही है कि नीचे आ गई हैं, फिर इन्होंने आई थिंक गर्म पानी पिया है और कह रही थी कि रात होने से पहले ही खा लेना चाहिए, और हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से वेट लॉस भी हो रहा है दोनों का, अरे पति पत्नी का। बाकी जिज्जा जी फिर हमेशा की तरह डिनर करके निकल लिए। दोस्तों मुझे समझ नहीं आता, इंसान पूरे दिन जॉब करके शाम को घर आता है, खाना खाता है, औरत के साथ रेस्ट करता है, आराम करता है, जिज्जा जी खाने के बाद भी चले गए। भैया ऐसी कौन सी जॉब है और कितनी मेहनत, हद है जी हद है। हाँ, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है दोस्तों, मतलब ये साथ में भी नहीं रहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों अब ये डाउट होने लगा है। वो आते हैं, खाते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे ही कानपुर में होता था और ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। खैर नेक्स्ट डे हो गया है, जिज्जी उठ गई है, गुड मॉर्निंग किया है इन्होंने। कल इन्होंने टॉम एंड जेरी वाला शर्ट पहना था व्हाइट वाला, आज इन्होंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था। फिर उठते ही जिज्जी कह रही है कि आज तो मुझे वॉक पे जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। फिर अपने भैया दिखा चाय पी रही हैं, इन्होंने चाय बनाई है, चाय पियेंगे, सौंफ वाली चाय पियेंगे। और वेट लॉस की बात कर रही थी कि सबसे पहले अगर आप उठते ही फ्रेश होके, है ना, और पहले खाली पेट पानी पी लो, फिर फ्रेश होके वेट चेक करो और उस टाइम ही कपड़ों का भी वेट उसमें से हटा दो, वो आपका एक्चुअल वेट होता है। और मेरा वेट जब मैं वहां गई थी तो मेरा बढ़ गया था क्योंकि दाएं बाएं खाते, लेकिन अभी मेरा वेट बहुत कम हो गया। हम लोग जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा रूटीन है। इसके बाद जिज्जी बाहर एकदम से जाती हैं और अपने पौधों वगैरह को देखती हैं और बहुत चहक जाती हैं। क्यों चहक जाती हैं दोस्तों, आप गेस करिए। जिज्जी देखती है फूल खुला है, एक फूल देख रहा है, फूल नहीं, एक फूल देख रहा है, फूल तो फूल को देख के जिज्जी कहती वाओ कितना अच्छा हो गया, देखो मेरी तुलसी, सारे प्लांट्स, और आज मैं सफाई करूंगी, थोड़ा स्पेस बनाऊंगी। काम वाली आंटी कह रही थी इसके देखो बीज इसमें आ गई, बहुत लकी होता है। यार इसके बाद वेट की बात की जा रही है, जिज्जी कह रही है पूरे घर को मैं खुला मतलब धूप लगाऊंगी, पूरे घर को मैंने खोल खाल दिया है। और यहाँ पे जैसा हम लोगों ने घर चाहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ घर बहुत अच्छी है। फिर ये अपना नाश्ता बना रही है, नाश्ते में इन्होंने मूली के पराठे बनाए हैं। तो पराठे बनाने के लिए उसमें सत्तू, ज्वार का आटा, नमक, अजवाइन सब डाल दिया है। कह रही थी कि मेरे इस तरह से पराठे सही बनते हैं, वैसे मुझे नहीं बनाने आते हैं। और साथ साथ खिड़की खोल के व्यू का भी, नज़ारे का भी वो कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। और साथ साथ कह रही थी कि मूली के पराठे जो मेरे मायके में मेरी मम्मी, मेरा भाई और प्रीतो जिज्जी हैं, छुटकन्नी जिज्जी बहुत अच्छे बनाती हैं। साथ साथ मूंग की दाल भी बनाई जा रही है, ठीक है, वो पतली सी। और इस तरह से जिज्जी ने बना लिया है क्या दोस्तों, जिज्जी ने बना लिया है जो भी लंच इनको बनाना था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मतलब करी हैं, बाहर का वो दिखा रही हैं। फिर सारे गमलों को दिखा रही हैं, गमलों को सही किया है जिज्जी ने। और खाना बनाते बनाते भी कह रही थी कि यही क्वालिटी ऑफ लाइफ हम हमेशा से चाहते थे, बहुत खुश हैं। और सफाई वगैरह करने वाली भी आ गई है। अच्छा इसके बाद आज इन्होंने जैसे बाहर का वो धुलवा रही थी छोटी बालकनी, तो साथ साथ जिज्जी को बेड बॉक्स से बहुत सारे सूट निकालने हैं। और आज इन्होंने सूट निकालने, क्योंकि भाई अब गणेश चतुर्थी, रोज नीचे प्रोग्राम्स होते हैं, 6:30 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है, जिज्जी के पास सूट है लेकिन जिज्जी निकालेंगी। तो साथ साथ जिज्जी ने आज क्या किया दोस्तों, जो आला होता है अपनी, सारे इनको व्हाइट और ग्रे कपड़े पसंद है, तो जिज्जी ने अपनी पिंक शर्ट को रिन आला में डाल दिया और वो पिंक से व्हाइट और पिंक कलर की हो गई। तो जिज्जी दिखा रही थी और बोलते हुए भी दिख रही थी कि मुझे ये कलर व्हाइट और ग्रे बहुत अच्छा लगता है, और ये जो मैंने पहना है ना कलर, ये तो बहुत अच्छा है, ये मैंने सेल मिंत्रा H&M से लिया है और ये बहुत लाइट है। फिर जिज्जी आ गई हैं, अपने जो कपड़े हैं सारे बेड बॉक्स से निकाल निकाल के देख रही हैं, दिखा रही हैं। जिसमें से सूट पहला निकाला गया है, जिसमें वो सूट की तारीफ पे तारीफ कर रही है, इसके पॉकेट इतने अच्छे हैं, इसमें देखो पूरे में लाइनिंग लगी हुई है, बहुत अच्छा स्टिच करा है, बस पीछे का वी इसने गला बना दिया है, मोबाइल भी इसमें इतनी लंबी जेब है, बहुत अच्छे। फिर अपना एक मलमल का सूट, अगर आप भूल गए मलमल का सूट जिसमें बहुत ग्रीन कलर का जो था, तो ये वाला सूट है, ये बहुत अच्छा है और बहुत मलमल की एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी होती है इस सूट को। जो नीचे वो मोती निकले हुए हैं, ये कभी मैंने वॉशिंग मशीन में इतने बार धो लिया, नहीं निकले हैं। बाकी और भी सूट्स निकाल रही थी, दुपट्टे को मिला रही थी, पिंक कलर का सूट है। साथ साथ इन्होंने
अब देखो, मेरा वीडियो का रिएक्शन इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा था दोस्तों। मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ और आप लोग अप्रिशिएट करिए, लाइक ज़रूर करिए। फिर साथ साथ और सूट्स भी दिखाए जा रहे हैं, मलमल के सूट हैं, बाकी और चीज़ें निकाल रही थी अपनी पहनने के लिए। उसमें इनके कपड़ों पे वो जो सुसरी होती है, जो छोटा सा कीड़ा होता है, वो आ जाता है, जिसको देख के जिज्जी हो जाती है परेशान कि अरे ये कहाँ से निकल आई है। बाकी एंगेजमेंट वाला सूट दिखाती है जो भाई की एंगेजमेंट में भी इन्होंने पहना था। अच्छा, ये सब सूट्स दिखा के फिर जिज्जी बाहर चली जाती हैं, ठीक है। और बाहर का दिखाने लगती हैं कि देखो हमारा कितना अच्छा, हम लोग कितने अच्छे उस पे हैं, घर पे हैं, और कितना अच्छा हमारा बहुत बड़ा बेडरूम है। और व्यू देखो, पहले हम लोग जब टॉप फ्लोर में रह रहे थे हमें लग रहा था बहुत गर्मी होगी, लेकिन टॉप जो ग्रीनरी है और जो व्यू का मजा है वो टॉप फ्लोर से ही है। खैर, अपने रूम की तारीफ करते हुए जिज्जी बोल रही थी कि पहले हम लोगों को लगता था सबका हो रहा है, हमारा कब होगा, हमारा कुछ भी नहीं है, इधर से उधर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो घर के लिए ही कह रही थी। और फिर से इन्होंने आज ससुराल पे यानी कि सास ससुर जेठ जेठानी को कटाक्ष मारते हुए बोला है। और लोग कहते थे जब होगा बहुत अच्छा होगा, थोड़ा वेट करो, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ और जो नहीं भी मिला उसमें भी कुछ अच्छाई ही होगी। अच्छा, इसी बीच जिज्जी का ऑनलाइन जिज्जी ने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो जवार के आटा वो भी आ गए हैं। और जिज्जी कह रही थी कि मैंने निक्कर पहनी हुई है, मैं जा नहीं सकती, तो वो काम वाली को इन्होंने बोल दिया था। फिर इन्होंने दिखाए हैं जो प्रोडक्ट्स आए हैं, उसमें कुछ कुछ जवार के चार थे आटे, जवार आटा जो ऑर्गेनिक रॉयल वो वाला मंगाया, किनुआ मंगाया क्योंकि रॉयल ऑर्गेनिक का आटा अच्छा है। साथ साथ दूध के थैले वगैरह भी दिखा रही थी। अच्छा, वो सब दिखा के एप्पल वगैरह दिखा रही हैं, उसको फ्रिज में पानी में उन्होंने भिगो दिए। उसके बाद जिज्जी बाहर की आंगन में थोड़ा सा गंदा नीचे हो रखा था, वो दिखाते हुए कंबल, इनके कंबल की इन्होंने लगाई है कंबल को धूप। फिर कह रही थी कि हमारा घर भैया 4 BHK नहीं है, ये महल है, महल बहुत बड़ा घर है। और बहुत कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता, मैं काम वाली को भी कहती हूँ 2 कमरे की बाद झाड़ू लगा दे लेकिन पोछा मत लगा, चल कोई बात नहीं, और हम लोग मिलके ऐसे करके मैनेज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सफाई की बात कर रही थी। इसके बाद इन्होंने ये सब चीज़ें बोलना शुरू करी। फिर सफाई से रिलेटेड बोल रही थी, तो बाहर की जो आंगन है उसका बता रही थी, और कामवाली से भी कह रही थी कि ये जो निशान है उसको भी हटाते हुए कि ये बालकनी देखो कितनी अच्छी है। उस काम वाली को भी बोला कि इस निशान को देख, तूने उस दिन नहीं हटाया, लेकिन बाद में जिज्जी ने उस काम वाली को मतलब गलत प्रूफ कर रही थी कि तुमने नहीं हटाया था, देखो अब क्लीन हुआ है और मैं कैमरे में भी चेक करूंगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बोली जा रही थी। और ये भी कह रही थी कि आ, सब जब कि मैं अभी देखो मेरे को, अच्छा पौधों में भी बीच में इन्होंने स्पेस बनाया है ताकि वो टच ना हो आपस में। और मैं पूरे दिन देखो, अभी इतना टाइम हो गया, जब ये जाएंगी तभी मैं नहाने जा पाऊंगी, इनके सामने मैं नहाने नहीं जा सकती, है ना। ये होते हैं लेकिन फिर भी, और कई बार वैसे विश्वास वाली तो है ये, बट फिर भी यही होता है कि मैं इनके साथ साथ मैं खाना बना लेती हूँ, काम कर लेती हूँ, लेकिन नहाने मैं तभी जाती हूँ जब ये चली जाती हैं। तो जिज्जी कह रही थी ये जाएं और मैं नहाऊं। वैसे विश्वास वाली है, मेरा जो मंगल सूत्र है ना, इन्होंने खुद बोला है कि मेरा मंगल सूत्र तक इन्होंने एक बार दिया था, भाभी तुम्हारा मंगल सूत्र है। तो बाकी ये सब चीज़ें जिज्जी बोल रही थी और ये कह रही थी कि ये जाएं। और फिर बीच बीच में जिज्जी ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, मतलब कंटेंट की, कॉपीराइट स्ट्राइक की, कि मेरे को छुटकन्नी ने स्ट्राइक दी, जो कि जिज्जी की स्टोरी थी। बीच बीच में सिंक का जो पानी है वो बहुत तेज पानी आ रहा था, तो जिज्जी ने काम वाली को भी डांट दिया कि मुझे बहुत बुरा लगता है, देखो इसको कोई असर ही नहीं है, इसको मैं बोल रही हूँ। फिर बाहर निशान दिखाने गई थी जो जिसको जिज्जी ने रगड़ रगड़ के स्कॉच ब्राइट से साफ किया है। वो कह रही थी कि भैया ये ताजा ताजा हुआ है, ये पहले का तो मैं अच्छे से करके गई थी। जिज्जी ने कैमरे में चेक किया फिर भी यकीन नहीं हुआ। मतलब यार, काम वाली जिसको तुम लोग हाउस हेल्पर कहते हो, छुटकन्नी वहां बोलते बोलते नहीं थक रही थी कि काम वाली नहीं, नौकरानी नहीं, उसे हाउस हेल्पर बोलो, और तुम लोग अपनी हाउस हेल्पर के साथ ऐसे बिहेव करते हो। मतलब वो बेचारी टैब चलाए तो चलाए कैसे, मतलब इतना धीरे टैब चलाओ, अरे भैया कुकर वुकर, वो सही कह रही थी। जो हाई जो प्रेशर से पानी आता है उसी से धुलता है। लेकिन ये दोनों बहनें ना बस बोलने के लिए हाउस हेल्पर, इज्जत दो, ये दो वो दो, देखो इज्जत कितनी इज्जत दी है उसे, किस तरह से रफली बात कर रही थी। और ये था फ्रेंड्स इनका वीडियो। बाकी बाहर का फिर उसको दिखाया गया, फिर ये पूरी कॉपीराइट स्टोरी की बात की गई है। खैर, आज इनकी वीडियो में इन्होंने अपने कपड़े दिखाए हैं, सूट्स दिखाए हैं, बेड बॉक्स से निकालने हैं, बाकी बेडशीट बिछा दी है इन्होंने, बेडशीट अपनी पसंद की, आज हम ये बेडशीट बिछाएंगे, और फिर लास्ट में ये फेक स्टोरी बनाई है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है? जिज्जी ने भी सोचा कि चलो मैं भी स्ट्राइक स्ट्राइक खेलती हूँ। असलियत ये है, सच्चाई ये है कि कोई स्ट्राइक, आपको लगता है छुटकन्नी की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि बड़कन्नी को स्ट्राइक देगी?
ये सब झूठ है, ठीक है। स्ट्राइक दी गई थी अंकुश को, छोटे जिज्जा को, यानी कि अपने पेपर वाले पति को, प्रीतोजीत द्वारा, ठीक है। और इतनी दी गई थी कि भैया यूट्यूब ने उनको बोल दिया कॉपीराइट का मिसयूज कर रही हो, फैमिली पर्सन को ही दे रही हो, तुम्हारे चैनल ही टर्मिनेट हो जाएगा, वार्निंग मिल गई, इतना बुरा हाल था। लेकिन बड़कन्नी जी ने सोचा अब हम आ गए हैं, हाँ ताजमहल पैलेस से आ गए हैं, अब हम क्या कंटेंट दिखाएं और पागल बनाएं, चलो भाई यही स्ट्राइक स्ट्राइक खेलते हैं और व्यूज। बाकी नीचे आके टरू वाले भी समझ गए हैं आप जी आपको कि अपने पारिवारिक यहाँ पे लाते हो, चोंचलेबाजी करते हो, हाँ एक दूसरे में आपस में खेलते हो, कंट्रोवर्सी बनाते हो और लोगों का काटते हो, है ना। तो ट्रू वाले भी कह रहे हैं वो दे ही नहीं सकती, तुम होती तो उसकी जगह पक्का दे देती, क्या स्ट्राइक। बाकी अच्छे दिन आने वाले हैं, जिज्जी ने बोले हैं बहुत अच्छा होने वाला है, जो आप लोग चाहते थे कमेंट सेक्शन में लिखते थे, तो चलिए वो भी देख लेंगे क्या होने वाला है दोस्तों। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो हो गया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी मैंने मैक्सिमम डिटेल्स बताए, अगर थोड़े से डिटेल्स मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया था। बाय बाय।